बात बाढ़ और बारिश के कहर की करते हैं। इस बार मानसून ने समय से पहले भारत में दस्तक दे दी है। पूर्वोत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। सिक्किम में बाढ़ और बारिश ने सबसे अधिक परेशानी बढ़ा दी है। सिक्किम की तकरीबन सभी नदियां उफान पर हैं। पूर्वोत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब हुए पड़े हैं। सिक्किम में बाढ़ और बारिश ने सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ा रखी है और तीस्ता नदी उफान पर है। सिक्किम में ये तस्वीरें सिक्किम की हैं, मंगन इलाके की, जो हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर भी नदी उफान पर है। लहरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब हैं। असम और उसके पड़ोसी राज्यों के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के बाद डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए। लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जाने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें असम की हैं, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर हैं और अभी ये पूरा इलाका बाढ़ से प्रभावित दिखाई दे रहा है। बारिश के बाद लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है और ये तस्वीरें आप असम से इस वक्त देख रहे हैं। ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी भर गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें असम के हैलाकांडी की इस वक्त आप देख रहे हैं। और अभी तस्वीरें अगरतला से है, त्रिपुरा के, जहां पर हालात बेहद खराब हैं और अगरतला सहित आसपास के इलाकों में अचानक बाढ़ के दस्तक ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। दुकानें और बाजार बंद हैं, लोग अपने घरों में कैद हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ये त्रिपुरा के अगरतला की तस्वीरें हैं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ है, लोग अपने घरों में बंद हैं और पानी भरा हुआ है पूरे इलाके में। लोग देखिए घुटनों बराबर पानी में चलते हुए भी इस इलाके में दिखाई दे रहे हैं। पूरा रिहायशी इलाका है। तस्वीरें सिक्किम की है, जहां तीस्ता नदी उफान पर है। लहरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब हैं। नदियां अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। नदी किनारे बसे इलाके पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। भारी बारिश के बाद नदी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। असम और उसके पड़ोसी राज्यों के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के बाद डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। सिक्किम में भारी बारिश के बाद अचानक नदियों का जलस्तर बढ़ गया। इसके बाद प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को बोला है। बीते 72 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश से कई इलाके तबाह हो चुके हैं। ये हमारा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का एक ही लाइफ लाइन है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट मतलब हमारा लाचन, लाचुंग, चुंगथंग और ये जोंगू का जितना भी इसी रास्ते से चल रहा था, क्योंकि पहला तो हमारा संकलंग में भी था। वो संकलंग का भी ब्रिज टूटने के चलते अभी हमारा पास एक ही ऑप्शन है, एक ही ये रास्ता है, एक ही ब्रिज है। अभी ये भी टूट जाएगा तो हमारे लिए कोई डिफेंस के लिए भी तकलीफ की बात है, क्योंकि डिफेंस भी चल नहीं पा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में 2 दिन में 32 लोगों की मौत हो गई। असम में 16, अरुणाचल में 9, मिजोरम में 4 और मेघालय में 3 लोगों की जान गई। असम में सभी मौतें लैंडस्लाइड बाढ़ के चलते हुई। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिले में हाईवे 13 पर भूस्खलन की चपेट में आई कार गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 परिवारों के 7 लोग मारे गए। एक अन्य घटना में 2 लोगों की जान चली गई। मिजोरम के शेरछिप में 13 घर ढह गए। एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं उत्तरी सिक्किम में करीब 1500 पर्यटक फंसे हुए। सैलाब के शोर में आशियाने ढह रहे। तो बस्ती से होकर बह रही पानी की धारा ने दर्जनों घरों को भी डुबो दिया। घरों के चारों तरफ पानी ही पानी और सड़क सैलाब के साथ बह रही, जिससे इस इलाके में रहने वाले सैकड़ों लोगों के सामने बाढ़ के हालात से बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो गया। ऐसे हालात में लोग अपने घरों से सामान बाहर निकालकर ऊंचाई वाले इलाकों में ले जा रहे हैं, ताकि बाढ़ की विनाश लीला में खुद को सुरक्षित रखा जा सके।
ये तस्वीरें सिर्फ लखीमपुर की नहीं है, गुवाहाटी के कई इलाके पानी पानी हो चुके हैं, रास्तों पर पानी भरा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि असम के मंत्री जयंता मल्ला बरुआ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे तो नाव पर सवार नजर आए। इस महिला के हाथ में कुकर है, ये शख्स हाथों में पानी की बोतलें लेकर जा रहा है। लोग अपने काम धंधे के लिए जूते हाथ में लेकर निकल रहे हैं। ये दो लोग सिर पर बड़े बड़े बॉक्स लेकर पानी के बीचों बीच निकल गए। साफ है इनके घरों में पानी भर गया है और ये लोग अब अपना सामान उठाकर निकल रहे हैं। वैसे पानी तो कई घरों में भरा है, इसलिए एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू में जुटा हुआ है। ये जूरीपार इलाके की तस्वीर है जहां बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू हो रहा है। ये वो लोग हैं जिनके घर पानी में डूब गए। इन सभी को सुरक्षित स्थानों पर लगातार पहुंचाने का काम जारी है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये नीले रंग की पिकअप वैन है, इसमें बकरियां भरी हुई थी, लेकिन पानी भरे होने की वजह से रास्ते में ही गाड़ी रोक दी गई, जिसके बाद काफी मशक्कत और कई लोगों की मेहनत से बकरियों से भरी इस गाड़ी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। हालात कब तक ऐसे बने रहेंगे, इसको लेकर लोग परेशान हैं। ये वेटिकन सिटी नहीं, भारत के पूर्वोत्तर का राज्य इम्फाल है। इधर देखिए, उधर देखिए, जहां भी देखिए हर जगह पानी की तेज धारा बह रही है। बाजार बंद है, खुले भी तो कैसे, बाहर नदी जो बह रही है, हर दुकान पर ताला है, सब कुछ बंद पड़ा है। जहां गाड़ियां चलती है वहां लोगों को बचाने के लिए नाव चल रही है। जो बाहर निकले उनका आधे से ज्यादा शरीर पानी में डूब गया। अब अगली तस्वीर देखिए, यहाँ एसडीआरएफ को रेस्क्यू करवाने में मशक्कत का सामना करना पड़ा। जगह जगह रस्सी का सहारा लिया गया, नाव के सहारे लोगों का रेस्क्यू हुआ। इम्फाल में नदी उफान पर है और इसका पानी शहर के अंदर घुस चुका है। हर तरफ पानी फुल स्पीड से बह रहा है। इस घर में पानी घुसा, वहीं जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है उन अस्पतालों में भी पानी ने घुसपैठ कर ली। अब इम्फाल के एक और हिस्से में चलिए, यहाँ तेज बहाव में लोग फंस गए। देखिए कैसे एक तरफ छाता लिए लोग परेशान खड़े हैं और दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन की टीम, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इस खौफनाक मंजर को देखिए, नीचे लोग खड़े हैं, ऊपर से मानो पूरा पहाड़ नीचे गिर रहा है। पहाड़ से गिरे इन पत्थरों को देखिए, इसके नीचे जो आएगा वो बच नहीं पाएगा, ये तय है। ऐसा ही हुआ बाना सप्पा रोड पर आ रही इस गाड़ी के साथ। गाड़ी भूस्खलन की चपेट में आ गई, कार खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 परिवारों के लोग शामिल थे। अब आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। पूरी सड़क पर पानी ही पानी है। लैंडस्लाइड ने रास्ते पर नो एंट्री का बोर्ड टांग दिया है। इसका असर ये हो रहा है कि रास्ते में लंबा जाम लग गया। इलाका पहाड़ी है, इसलिए यू टर्न की गुंजाइश भी बेहद कम है। जाम कितना लंबा है, इसके लिए आपको इस तस्वीर को देखना चाहिए। जहां तक दिखाई देगा वहां तक कतारबद्ध खड़े वाहन ही नजर आएंगे। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। गांदरबल में जोजिला पास के करीब एवलांच की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें श्रीनगर ले हाईवे के करीब की हैं। एवलांच के बाद इस इलाके में यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। लद्दाख के मीना मार्ग में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से कई इलाकों पर असर पड़ा है। द्रास सेक्टर में बर्फबारी की वजह से चारों तरफ सफेद चादर दिख रही है। बांदीपोरा में भी भारी बर्फबारी ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सड़क, पेड़ और मकान, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। मुगल रोड जो पुंछ जिले को शोपियां से जोड़ती है, बर्फबारी की वजह से ये सड़क बंद हो गई है। प्रशासन की तरफ से मुगल रोड से बर्फ और मलबे को हटाया जा रहा है। धर्मशाला में भी मई के महीने में भारी बर्फबारी हो रही है। पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां बर्फबारी की वजह से जन्नत का एहसास करा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।